सचिदानंद रूपाय भक्तानुग्रहकारिणे माया निर्मित विश्वाय महेशाय नमो नमः। सत चित आनंद से होचंदी देवदेव महादेव निर्विकार एवं सदा सर्वदा ध्यान रस्त ध्यान रे मग्न होचंदी ध्यान रे रत होचंदी ध्यान रे मजी जाउचंदी ताले तांकर जगतर जागतिक पदार्थ रे किछि कोनोसी आग्रह नाई तांका पाखरे किछि नाई जे जा मागिले दउचंदी आम पाखे सब अच्छे आम मागिला दवाई कुंटा बध मन भर होले कैलाश रे बसिचंती देवदेव महादेव सही समय सती संगे अच्छी किंतु स्थानटा टी अलग हो दंडकारण्य प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम को परीक्षा कलापर एवं मर्यादा पुरुषोत्तम कथबार्ता शुणिला गछ वृक्षलतार सबुठी भगवान राम को दर्शन कलापर मन भितर जो सन्देह थिला संशय थिला ता परिप्रकाश है मनीष प्रथम गोटे भूल करे भूल को घोड़ापे आउ किसी भूल कर चले प्रथम मिछ कहे मिछ को घोड़ापे आउ किसी मिछ कह चले तेणु सती तो प्रथम सीता रूप धारण कले पुणी शंकर भगवान कहले निकटरे कहले ना आपण जहाँ कहले सीता जय सच्चिदानंद जग पावन कही आसिले सेमती किसी परीक्षा करनी किंतु शंकर भगवान ध्यान बल जानिले प्रभु हृदय आसिला तब शंकर प्रभु पद शिरुनावा सुमिरत राम हृदय सदावा। तेणु शंकर भगवान ध्यान को जानी प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम उत्तर देले तब शंकर देखो कर ध्यान सती जो किन्न चरित सब जाना एवं देवदेव महादेव कहले प्रभु सती तो सीता रूप धारण करते या कौन शास्ति विधान तेणु भगवान राम हृदय एवं मनर बाणी आसला जे सती को तुम्हें आ ग्रहण करना जेहेतु से सीता रूप धारण करते तेणुक आपण मैंने ध्यान दिंतु परिवार भितर जदि कौन मतांतर मनांतर है मत पार्थक्य मतभेद है परिवार पक्ष चाहते उक्त घटनार समाधान करने जेहेतु शंकर भगवान भितर सती भितर मतांतर होती तेणु घटनार समाधान देवता माने चिंता करी दक्ष प्रजापति होती ब्रह्मकर संतान मानव संतान एवं सी प्रजा सृष्टि कर होती दक्ष किंतु सती जो समय शिव को विवाह कले शिव प्रति हूँ असूया मनोभाव कहीं दिने शंकर जाते देवसभा को देवसभा समस्त दक्ष प्रजापति प्रणाम करचंती एवं जे कनिष्ठ एवं से वरिष्ठ मान प्रणाम करते किंतु शंकर भगवान बसी दक्ष प्रजापति जिते गले सी आसन उठिले नहीं तेणु से ही समय ठार दक्षर शंकर अलग मनोवृत्ति रही जो यज्ञ तो व्यवस्था है समस्त देवता मान को निमंत्रण कले किंतु शंकर भगवान को निमंत्रण कले ना कैलाश बसिचंती सती विभिन्न प्रकार विमान रे उपवेशन करी देवता माने जाउछती सती देखले कहले पिता भवन उत्सव परम जो प्रभु आयो शुभ तो में जाऊ कृपायतन सागर देखन सो सती बिलो की व्योम विमाना जात चले सो दर विधिना सती देखले विभिन्न प्रकार सुंदर सुंदर विमान रे बसी निज निजर वाहन रे बसी देवता माने दक्ष रक्ष गंधर्व किन्नर मुनि माने समते दक्ष प्रजापति घर आड़ जाउछंती ए दृश्यटा देखी सती मन आ स्थिर रहा नहीं शंकर भगवान जाई पाखरे पहुँचले करपत्र जोड़ी कले कहले पिता भवन उत्सव हो पिता भवन उत्सव अपरम जो प्रभु आयुष हो तो मैं जाऊँ कृपायतन सादर देखन सो कहले हे प्रभु आपणकर जदि कृपा हम करुणा हम अनुकंपा हम दया हम आशीर्वाद हम निर्देश हम मो पिता भवन रे जो उत्सवटा हो देखिक आस शंकर कहले देख अनाहुत प्रविशंति अपृष्ट बहुभाषते न डाकुणु जीव न पचारणु कह निश्चित भाव अपमानित हम किंतु नारी मानकर गोटे स्वभाव अच्छी से मैंने पिता घर के कथा को पदारे पकेबे ना पिता घर संस्कार को बजाय रखिए जहाँफल परिवार भितर अशांति केमिति से अशांति एटी पार्वती बा सती कहले देख
ଏଠି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେବାକୁ ଆସିଥିବେ, ତମର ତ ଘର ନାହିଁ, ଏଠି ତ କାନ୍ଥ ବାଡ଼ କିଛି ନାହିଁ, ତମର ତ ଏଠି ପୁରା ଚିଠି ବକ୍ସ ଯୋଉ ଡାକ ବକ୍ସ ରହୁଛି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ କାହାର ତ ମୁଣ୍ଡ ଅଛି, କାହାର ଗୋଡ଼ ଅଛି, କାହାର ହାତ ଅଛି, କାହାର ମୁଣ୍ଡଟା ଛାତିରେ ଲାଗିଛି, ଆଉ କିଏ ଭୂତ ପ୍ରେତ ଚଣ୍ଡୀ ଚାମୁଣ୍ଡୀ ଚାରିଆଡ଼େ ଅଛନ୍ତି। କାହାକୁ ଆସି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେବେ ଯେ କିଏ ସେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ରଟା ନେଇ ତମକୁ ଦେବ? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇଠି ଆସିବାକୁ ଭୟ। ତେଣୁକରି ଶଙ୍କର ଜାଣିଦେଲେ, ଶଙ୍କର ଜାଣିଦେଲେ ଯେ ସତୀଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ହଉଛି ଖସିଲା ଗୋଡ଼ ତଳୁ ତଳୁ ବୋଲି ଏଇ ଜନ୍ମରେ ଅବସାନ ହବ। ଇହା ଶମ୍ଭୁଅସ ମନ ଅନୁମାନା ଦଛ ସୁତା କଚୁ ନାଇ କଲ୍ୟାଣ। କହିଲେ ହଉ ଠିକ ଅଛି, ସତୀ ଯଦି ତମେ ଜିଗର ଧରୁଛ, ଜିଦ୍ ଧରୁଛ, କେତେ ଜଣ ଅନୁଚରକୁ ସଙ୍ଗରେ ଧରି ଯାଅ। ତାହେଲେ ଶଙ୍କରଙ୍କ ନିକଟରୁ ବିଦାୟ ନେଉଛନ୍ତି। ଏ ବିଦା ହେଉଛି ସତୀଙ୍କର ଶେଷ ବିଦା। ସେଇ ଜନ୍ମରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କର ଯଜ୍ଞରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଦଛନ କଚୁ ପୋଛି କୁଶଲାତା ସତୀ ବିଲୋକି ଜରେ ଶୋଭଗାତା। ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଘରକୁ ଯଦି କିଏ ଅତିଥି ଆସିବେ, ଆପଣ ଯଦି ତାକୁ ଭଲ ହେଲା କି କେବେ ଆସିଲେ, କ'ଣ ପରିବାର ବର୍ଗ ଭଲ ଅଛନ୍ତି, ବସନ୍ତୁ, ଯଦି କିଛି ନ କହିବେ ତାହେଲେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମନ ଭିତରେ କ'ଣ କ୍ଷୋଭ ହବ ଏବଂ ରାଗ ହବ। ଠିକ ସେଭଳି ଭାବରେ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି ସତୀଙ୍କୁ ଦେଖି କିଛି କୁଶଳତା ପଚାରିଲେ ନାହିଁ। କେତେବେଳେ ଆସିଲୁ, କ'ଣ ପଚାରିଲେ ନାହିଁ, କି ପାଣି ପିଇବୁ କି ଜଳକୁ, କିଛି ନାହିଁ। ଦଛନ କଛୁ ପୁଛି କୁଶଳତା ସତୀ ବିଲୋକି ଜରେ ସବୁ ଗାତା। ଆଉ ସତୀଙ୍କୁ ଦେଖି ରକ୍ତ ଚାଳୁ ଚୁବିଲା ଭଳି ପୁରା ଥର କଡ଼ମଡ଼ ହେଇକି ପୁରା ଥରେ ମୁହଁଟାକୁ ଫୁଲେଇକି ଚାଲିଲେ। ତାହେଲେ ସେଇ ସମୟରେ ସତୀଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦୁଃଖ ହେଲା। କହିଲେ ହଉ ଠିକ ଅଛି, ପିତା ତ କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମନରେ କ'ଣ ବିମର୍ଶ ହେଇଥିବ, ବିଚାର ହେଇଥିବ, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ହବନି କି? ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ, ମା ତାଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ମାନେ ଭାବ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଭାବରେ ଏତେ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହୋଇ କହିଲେ ନାହିଁ। ଭଉଣୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି କିଛି ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ ନାହିଁ। ବୋଲେ ଆଉ ଠିକ ଅଛି, ଯଜ୍ଞ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଇ ଦେଖିବା। ସତୀ ଯାଇ ଦେଖ ତବ ଜାଗା କତହୁ ନଦୀ ଖସମ୍ଭୁକର ଭାଗା। ସତୀ ଯାଇ ଯଜ୍ଞ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିଲେ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଜାମାତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସନ ଅଛି, ସେଠି ଗୋଟେ ବୋର୍ଡ ମରା ହେଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ କୋଉଠି ହେଲେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଆଶୁତୋଷ ନୀଳକଣ୍ଠ ବୃଷକେତୁ ଗଜାନନ ପିତା ସନାନ ପିତା ଅକର୍ମ କର୍ମଦାତା ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ ପାଇଁ ନାଁ ନାହିଁ, କି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ, କି ମୋ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ, ଅର୍ଥାତ୍ ସତୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଯାହା ଫଳରେ ଆଙ୍କ ମନରେ, ସତୀଙ୍କ ମନରେ ପୁଣି କ୍ରୋଧ ଜାଗ୍ରତ ହେଲା। ସତୀ ଯାଇ ଦେଖ ତବ ଜାଗା କତହୁ ନ ଦେଖ ସମ୍ଭୁକର ଭାଗା। ଶିବ ଅପମାନ ନ ଯାଇ ସହି ହୃଦୟ ନ ହୋଇ ପ୍ରବୋଧ ସକଲ ସଭଇ ହଟି ହଟକି ତବ ବୋଲେ ବଚନ ସକ୍ରୋଧ। ସତୀଙ୍କର କ୍ରୋଧଟା ବହୁ ଗୁଣରେ ବଢିଲା। ଆପଣ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ, ଆମ ମନରେ ଯଦି କ୍ରୋଧଟା ପ୍ରକାଶ ହେଉଛି ତାହେଲେ ଶରୀରର ମଧ୍ୟ କିଛି କ୍ଷତି ହେଉଛି। ଆମେ ଯଦି ଧୀର ସ୍ଥିରରେ ଯଦି କହିବା 40ଟା ଗ୍ରନ୍ଥି କ୍ଷୟ ହେଲେ ଶରୀରର, ଯଦି କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହେଲେ କହିବା 160ଟା ଗ୍ରନ୍ଥି କ୍ଷୟ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ସତୀଙ୍କ ମନରେ କ୍ରୋଧ ହେଲା। ପ୍ରଥମେ ବ୍ରହ୍ମ କଲେ ବ୍ରହ୍ମା, ବିଚାର ନାହିଁ, ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ, ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ବିବେକ ନାହିଁ। ବିଷ୍ଣୁ ମଧ୍ୟ କଲେ ତୁମ କ'ଣ 4 ହାତ, ତୁମର ମଧ୍ୟ ପୁରା ହାତରେ ବିଚାର ନାହିଁ, ଶଙ୍ଖଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ ଧରିଛ। ବ୍ରହ୍ମକୁ କଲେ ତମେ ପୁରା ପୋଥି ଧରିଛ, ଲେଖନୀ ଧରିଛ, କମଣ୍ଡଳ ଧରିଛ, ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁ ରହିଛ। ଜାଣିଲ ନାହିଁ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ନାହିଁ, କାହିଁକି ଆସିଲ? ସମସ୍ତ ମୁନିମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି, ତୁମେ ଉପଯୁକ୍ତ ଶାସ୍ତି ପାଇବ। ସକଲ ସଭଇ ହଟି ହଟକି ତବ ବୋଲେ ବଚନ କ୍ରୋଧ, କ୍ରୋଧରେ ବୋଲେ ବୋଲି କହିଲେ ଠିକ ଅଛି, ତୁମେ ତୁମର ଉପଯୁକ୍ତ ଶାସ୍ତି ପାଇବ। ତଜିୟଁ ଦେହ ତୁରିତ ତେଇ ହେତୁ ଉର ଧରି ଚନ୍ଦ୍ର ମଉଲେ ବୃଷକେତୁ। ସେଇ ଜାଗାରୁ ପାଣି ଆଣିଲେ, ନିଜ ଉପରେ ପକେଇଦେଲେ, ପକେଇ କ'ଣ ହେଲେ, ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡରେ ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ତଜିୟଁ ଦେହ ତୁରିତ ତେଇ ହେତୁ ଉର ଧରି ଚନ୍ଦ୍ର ମଉଲେ ବୃଷକେତୁ। ଶଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କର ଚରଣାର ବିନ୍ଦୁରେ ମନକୁ ଲଗେଇଦେଲେ ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ଶଙ୍କରଙ୍କର ଜଟା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗା, ଗଙ୍ଗାକୁ ଧ୍ୟାନ କଲେ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କଲେ, ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କଲେ। ଏମିତି ମାନେ ଶିର ଠାରୁ ପାଦ ଯାଏ ଧ୍ୟାନ କଲେ। ଧ୍ୟାନ କରି ହଳଦୀ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଇ
रक्त बर्ण हो जाए यज्ञ कुंड मध्य निजक निक्षेपित कले चतुर्दिगरे हाहाकार मचीगला समस्ते त्राही त्राही कले वर्तमान पदार्थ अवस्था कौन हम दक्ष मध्य विचार कले सती यज्ञ कुंड निजक निक्षेपित करते यज्ञ बंद हो गला देवर्षि नारद यही संवादटा जा पहुंचे देले कौटी देवदेव महादेव निकट में कहले हे देवदेव महादेव सरीगला सती आ जीवित अवस्था ना दक्ष प्रजापति यज्ञ कुंड निजक निक्षेपित करदेला किंतु जो पंच महाभूत शरीर कौन हो सतींकर जलिला सीना किंतु सी पूरा स्थिर होकर रहा गणे नारायण रुद्रे अम्बिके भास्करे तथा भिन्ना भिन्न न कर्तव्य पंचदेव नमस्तुते जे होचंदी गणेश जी सी होचंदी नारायण सी होचंदी शिव सी होचंदी दुर्गा गणे नारायण रुद्रे एवं सी होचंदी सूर्य तांकर विनाश हैला नाही किंतु जो समय शंकर जानिदेले कथा शंकर कौन कले तांडव आरंभ कले तांडव नृत्य आरंभ हो गला ताले स्वर्ग मर्त्य पाताल प्रकम्पित हला प्रतिध्वनित हला डम्बर को बजे त्रिशूल नजे नाच कले एवं कले ठीक अच्छे दक्ष उपयुक्त शास्ति पाया दरकार यही कथा कही निज शिरु जटा गोटे बाहर कर फोपाड़ देले संगे संगे से सृष्टि हेले वीरभद्र वीरभद्र कले वीरभद्र तुम्हें जाओ ये शैवगण को धरी जाओ दक्ष को उपयुक्त शास्ति विधान कर ताहले यही शैवगण को धरी दक्ष प्रजापति जाई यज्ञ को ध्वंस कले यज्ञ को ध्वंस कला परे संगे संगे ब्रह्मा कौन करचंती निजे से जगार चली जाते हंस उपर बसी दक्ष प्रजापति जाते कौन कले मथाटी काटी पकेले कौटे अग्निकुंड में पकेले विष्णु भगवान समस्ते त्राही त्राही कर यज्ञ क्षेत्र छाड़ी चलीगले जेहेतु वीरभद्र बारंबार यज्ञ को ध्वंस करचंती एवं ए यज्ञ क्षेत्र रे विभिन्न प्रकार जो पूजा सामग्री था सब यज्ञ कुंड में पकेदेले परवर्ती पर्यायर कौन है ना दक्ष प्रजापति पत्नी आसी वीरभद्र को प्रणाम करचंती यही समय शिव मध्य आसी जाइछंती एवं शिव एते उत्ताल तरंग रे उदंड कीर्तन कले एवं नाचिले जे वस्त्रपति मध्य पूरा रहा नहीं तेणु से समय लिंग पूजार कौन है आरंभ है ताहले विष्णु भगवान शंकर कले एवं निजे सतींकर शरीरटा धरी चतुर्दिगरे बुलिले हाहाकार चतुर्दिगरे पूरा रचना है सतींकर दग्ध शरीर को धरी शिव बुलुचंती शिव गोटे जगार कौन करचंती ना सती शरीर रखिंट विष्णु भगवान चिंता कले शरीर तो रही शंकर शांत हे ना एवं जोटी रखे से जगह पूरा ध्वंस ये तेणु निज सुदर्शन चक्र रे केते जन कहते जे 150 गड़ी आउ केते जन कहते 54 खंड को से कले सती शरीर चतुर्दिगरे विच्छिन्न विक्षिप्त पड़ा एवं से जो जो अंश पड़ा सतींकर से जगार शक्तिपीठ है एवं दुर्गे दुर्गति नाशिनी पूजा पाइले माता तंग नाशिनी दुर्गे दुर्गति नाशिनी दिगंबरा स्वरूपिणी सर्वंगे सिंद्रमणिता बनाने रक्त वसुभूषण कुंगल बनानी अष्टभुज अष्टाधारिणी तापिनी तापिनी महिषासुर मर्दिनी आदि माता सुचिदानी भगवंती वाणी जने नारायणी संकटदानी सर्वतोधारिणी परमेश्वरी माँ काली भैरवी भगवती उद्धराति माता सकल विपत्ति तुम भक्त रामचंद्र माता वंचनी सर्वनवांचा कराव सिद्धि नारायणी भगवती त्राही मंगादिशक्ति आद्या देवी परात्परा भगवती माता कृपा सागरी ब्रह्मानंद प्रदायिनी हर्वदूर चक्र चक्रेश्वरी माया मोहमय जन दोकारी ब्रह्मांड भांडोदरी त्राही मांग विमले सदा सुख करी श्री क्षेत्र राजेश्वरी देवता मान देखुंट ध्यान कर से अंश मान को कहते देवी पूजे पद कमल तुनारी सुर नर मुनि सब होए सुखारे जय जय गिरी बर राज किशोरे जय महेश मुख चंद्र चकोरी जय गज वदन सडानन माता जगत जननी दामिनी दूत गाता आकुमार हिमालय पर्यंत
जो सतींकर शरीर विभिन्न अंश पड़ा जहा फल से शक्तिपीठ है किंतु शंकर तो विष्णु कोप दृष्टि पड़ा कहीं बोले देख सती शरीर को तुम एत खंड कल एवं ध्यान दिंतु विष्णु भगवान कहले प्रभु आपणकर क्रोध को शांत करने ए जगत को बचाई मु सुदर्शन द्वारा ये कम किंतु ए सब चतुर्दिगरे विश्वर कौन होती शक्तिंकर पीठ रही से आदिशक्ति रूप पूजा पाइबे।